गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमें उपयोजित लेखन में निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, इस प्रकार के जो कंपोजिशंस आते हैं, निबंध आते हैं, उसमें से हमने पहला देखा है पत्र लेखन। जून महीने में हमारा पत्र लेखन कंपोजिशन हुआ है और आज हम दूसरा जुलाई महीने का दूसरा कंपोजिशन लिखने वाले हैं, दूसरा कंपो लिखने वाले हैं, वो है निबंध लेखन। ये जो निबंध है वो आपको 3 परिच्छेद में लिखना है। 3 परिच्छेद में कम से कम 3 परिच्छेद तो आपको लिखना है। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो भी चलेगा। उसमें आपकी जो भाषा है वो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अच्छे हस्ताक्षर में लिखना है और खुद सोच के, खुद के मन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेरेंट्स की हेल्प इसमें नहीं लेनी है। अगर आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका लेखन कौशल भी अच्छा हो जाएगा और आपका उस विषय के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। तो आज हम कौन सा निबंध देखेंगे, कौन सा कंपो हम लिखने जा रहे हैं। आपके कंपो का नाम है मैंने की हुई सैर। सैर मीन्स यात्रा। आप सभी ने कभी ना कभी सैर मीन्स यात्रा की ही होगी। किसी ने बस से, किसी ने रेल से, एरोप्लेन से यात्रा की होगी। तो आपको इस निबंध में क्या लिखना है? तो आपका एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव आपको लिखना है। लेकिन वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस हम कैसे लिखेंगे वहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। उसके आधार पर आपको आपने की हुई सैर मीन्स यात्रा, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अगर आपने कोई यात्रा की है, सैर की है, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल से पिकनिक जाते हैं। जब हम स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं, तब अगर समझो कल हमारी पिकनिक है, तो आज से ही हम एक्साइट रहते हैं दूसरे दिन के लिए, पिकनिक के दिन के लिए। तो वहाँ पे क्यों एक्साइट रहते हैं? कौन से विचार हमारे मन में आते हैं, क्या क्या सोचते हैं? तो वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जाएंगे, खाने की चीजें कौन सी लेके जाएंगे, क्या स्नैक्स लेके आएंगे, टिफिन में क्या चाहिए, वो आप अपने मम्मी को बताते हो। मम्मी भी सुबह जल्दी उठ के आपके लिए वो टिफिन बनाती है। वहाँ पे क्या लेके जाना है, बस में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट के लिए टिफिन में क्या चाहिए, स्नैक्स क्या चाहिए, वो स्नैक्स लेने के लिए आप अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हो। उसके बाद बैग पैकिंग करना होता है। सुबह दूसरे दिन पिकनिक जाने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना होता है, फिर भी आपको नींद नहीं आती है। सुबह जल्दी उठना है, हम अलार्म जल्दी लगाते हैं, लेकिन वो अलार्म बजने से पहले ही हमारी नींद टूटती है, आंखें खुलती है। दूसरे दिन हमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी मन की चीज वहाँ पे होती है।
पिकनिक जाना घूमना किसको नहीं अच्छा लगता है। मित्रों के साथ मौज मजा एंजॉय करना सबको अच्छा लगता है। इसीलिए हम एक्साइट रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, स्कूल में टाइम से पहले जाएंगे, थोड़ा टाइम बैठेंगे। उस दिन पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती है। उसके बाद बस में चढ़ेंगे, बस में किए हुए मौज मजे। उसके बाद पिकनिक बस में तो करते ही है, गाना गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, ऐसा सब हम करते हैं। उसके बाद पिकनिक स्पॉट जब आता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे आप एंजॉय रियलाइज करते हो। उसके बाद वहाँ पे लंच होता है, आप पानी में बहुत खेलते हो। उसके बाद शाम होते ही आपको क्या करना पड़ता है, एंड में क्या लिखेंगे कि शाम होते ही हम वहाँ से चले आए या हम वहाँ से लौटे। तो लौटने के बाद भी आप कितने बजे का टाइम लिख सकते हो कि हम वहाँ से शाम को 6 बजे, शाम को 5 बजे लौट गए, ऐसा आप लिख सकते हो। मीन्स घर से निकलने से वहाँ से रिटर्न आने तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, वो सब आपको उस यात्रा में लिखना है। अभी आप दूसरे गांव भी गए होंगे, मासी के गांव जाते हैं, मामा के गांव जाते हैं, या प्लेस पर जाते हैं, स्थान देखने के लिए। कोई दक्षिण भारत गया होगा, कोई केरला गया होगा, कोई किधर भी गया होगा। तो आपको उस सैर का, उस यात्रा का आपको क्या अनुभव आए, उस यात्रा में आपकी स्थिति क्या थी उस टाइम, उस दौरान, वो आपको सब यहाँ पे मेंशन करना है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत इजी कंपोजिशन है, आप सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ये लिखने के दरमियान कुछ क्वेरी आई, आपको कुछ डाउट्स आए, अरे ये तो स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, या मुझे ये वाक्य बनाना नहीं आता है। वाक्य बनाना आता है, आप बोल पाते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो, ऐसा होता है। तब ऐसे टाइम पे आप अपनी मम्मी पापा की, या बड़ा भाई होगा, बहन होगी, तो उनकी हेल्प आप ले सकते हो। लेकिन जितना पॉसिबल है उतना आप अपने खुद के मन से ही लिखने का प्रयास कीजिए, और आप 100% डेफिनेटली अच्छे से अच्छा एक कंपो आप लिखेंगे। 3 परिच्छेद मैंने बोला, 3 पैराग्राफ मैंने बोला। तो फर्स्ट में क्या आएगा कि वो जो आप यात्रा करने की पहले की स्थिति, यात्रा को अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो यात्रा की पूर्व की स्थिति आप लिखेंगे फर्स्ट परिच्छेद में, पहले पैराग्राफ में, पहले परिच्छेद में। दूसरे परिच्छेद में क्या आएगा, जब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, वो यात्रा शुरू होने से वो आप यात्रा पर पहुंचने तक का सेकेंड पैराग्राफ, दूसरा परिच्छेद में सब वर्णन आएगा। आपने क्या क्या देखा, आप ट्रेन में बैठे थे, बस में बैठे थे, आप विंडो सीट पर बैठे थे, उस टाइम पे बाहर का एटमॉस्फेयर, वातावरण क्या था, कैसा था, कौन से दिन थे, ठंडे के जाड़े के दिन थे, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी हो रही थी लेकिन मैं विंडो सीट बैठी थी, इसीलिए मुझे बहुत बाहर की हल्की सी हवा मिल रही थी, हवा आ रही थी, मैंने वो भी टाइम बहुत एंजॉय किया। ये सब ऐसे एक्सपीरियंस आप उसमें लिख सकते हो, मतलब ऐसा ही लिखना है। तीसरा परिच्छेद, तीसरा पैराग्राफ, इसमें क्या आएगा, आप वहां पे जाने के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद, उस स्थान पर पहुंचने के बाद आपने वहां पे क्या क्या किया, क्या क्या एंजॉय किया,
और वहाँ से एंजॉय करके घर पर लौटने तक को आप वर्णन आपको आपके थर्ड पैराग्राफ में तीसरे परिच्छेद में करना है। आया समझ में? फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ। हमें जो मैंने की हुई सैर मीन्स यात्रा, ये जो कंपो हमें लिखना है, एक कंपो कम से कम मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखना है। मीन्स आपका 1.5 पेज आराम से हो जाएगा। उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है? आपने जो एक यात्रा की है उसको पहले याद करना है, मैंने कौन सी यात्रा की है या मुझे कौन से यात्रा के बारे में लिखना है, क्योंकि बहुत जन ने बहुत सारी यात्रा की होती है। तो आपको पहला एक तय करना है कि मुझे कौन सी यात्रा के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट परिच्छेद में आएगा यात्रा शुरू होने का पहले का सब पूर्व स्थिति आएगी। आपने क्या क्या किया? आपने पहले टिकट बुकिंग किया था, पापा ने अब पहला ही निश्चित किया था कि हमें इस प्लेस पर इस ठिकान पर जाना है। तो सबने घर में तो सब तैयारी हो रही थी, लेकिन मेरी फाइनल एग्जाम शुरू थी तो मेरी बैग सिर्फ भरने की बाकी थी। उस दिन परीक्षा खत्म हो गई तो मैंने भी मेरी बैग पैकिंग किया और हम तैयार थे। सुबह हमारी रेल आने वाली थी। ऐसा आप स्टार्टिंग कर सकते हो आपके यात्रा के पहले की सिचुएशन। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या आएगा? जैसे आप बस में बैठेंगे, रेल में बैठेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे, वहां से आपके यात्रा को शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगा। तो वहां से उस स्थान पर जहाँ पे आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, उस स्थान पर पहुंचने तक आपको क्या क्या अनुभव आए वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में वहां से लौटने, जब आप लौट रहे हो तो वहां से लौटने से घर पे पहुंचने तक के एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं और आप यह अच्छे से लिखेंगे। लिखते समय प्लीज आप क्या करेंगे? खुद के मन से लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ही आपको घर में पूछना है, अदरवाइज पूरा वाक्य, पूरा कंपोजिशन, पूरा वाक्य सेटिंग आपको करना है, सेट करना है, लिखना है। गलत आया तो भी चलेगा, उसको हम करेक्ट करेंगे, लेकिन खुद के मन से ही लिखेंगे। क्योंकि जब हम पेपर में लिखते हैं तो हमें ही लिखना पड़ता है, तब हमारी आपकी मम्मी या पापा लिखेंगे नहीं, तो मार्क्स ज़्यादा मैटर होते हैं। और मार्क्स कब मिलेंगे आपको? जब आप पेपर में अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब पेपर में अच्छे से कैसे लिख पाएंगे? अगर पहले से ही आपको प्रैक्टिस है सोचने की, वाक्य तैयार करने की, लिखने की, तो ये दिक्कत, न लिखने की दिक्कत आपको पेपर में आएगी ही नहीं। पेपर में भी उतने ही कॉन्फिडेंटली और अच्छे से आप लिख पाएंगे, मतलब लिखेंगे ही। और थोड़ा भी आप पेपर में लिखेंगे खुद के मन से तो वहां पे हमें मार्क्स मिलते ही है। तो इसीलिए पेपर का ये जो पार्ट है, उपयोजित लेखन, ये जो भाग है, ये हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, इसको कवर करना है, इसको लिखना ही है। अभी इसको डेट कौन सी देनी है? तो आज ये वीडियो आपको डिस्प्ले हुआ है, आप देख रहे हो, तो आज की ही डेट इस वीडियो को आएगी। क्या डेट आएगी? 29/7/2020। इंडेक्स में मीन्स अनुक्रमणिका में आपको फर्स्ट कंपो का नाम लिखना है, पत्र लेखन। उसको डेट है, उसके लिए डेट है 30 मीन्स 30 जून। जून मीन्स 6 आएगा आपका वहां पे, 30
30/6/2020। और ए हमारा जो है मैंने की हुई सैर, ब्रैकेट में यात्रा। ये आपको सेकेंड नंबर पे लिखना है इंडेक्स में, अनुक्रमणिका में। और इसको नाम क्या देना है, डेट क्या डालनी है, 29/7/2020। तो हमारा जून का एक कंपो हो गया और जुलाई का एक कंपो हो गया। अब नेक्स्ट मंथ में हम हमारा तीसरा कंपो देखेंगे। तब तक बहुत वाचन कीजिए, घर पर रहिए, समय पे वीडियो देखते रहिए, बहुत पढ़ाई कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए और ध्यान भी रखिए। हैप्पी रहिए। बाय बाय। थैंक यू।